Hello everyone. Today I'll discuss about first law of thermodynamics. This one first law of thermodynamics is based on the conservation of energy. Here energy is only transfer from one form to another form. तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट लॉ में है इसमें बेसिकली होता क्या है कि हम मान लो कोई भी सिस्टम में हीट दे रहे हैं कुछ इस तरीके से। एक अपना यहाँ पे सिस्टम है और इसमें गैस भरा हुआ है, आइडियल गैस सॉल्यूशन है ये, और इसमें हीट हम दे रहे हैं। तो इसका जो इंटरनल एनर्जी है स्टार्टिंग में कुछ है, लेकिन जब इसमें हीट देंगे तो इसका इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा और साथ ही साथ इंटरनल एनर्जी कुछ चेंज होगा और साथ साथ कुछ ये वर्क डन भी करेगा। वर्क डन मतलब देखो ये गैस का सबसे पहला कुछ इंटरनल एनर्जी होगा इसका गैस का, इसके इंटरनल एनर्जी में थोड़ा सा एनर्जी चेंज होगा। साथ ही साथ इस पिस्टन को ये उठा करके कहाँ से कहाँ कर दे रहा है, देखो इस जगह से उस जगह पे कर दे रहा है, मतलब इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करा दे रहा है। तो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है किसके चेंज के कारण वो वर्क डन हो पा रहा है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि वॉल्यूम के चेंज होने के कारण वहाँ पे जो सो वर्क डन हो पा रहा है। तो एक्चुअल में हम जो एनर्जी यहाँ पे दे रहे हैं, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हीट को हम यहाँ पे दे रहे हैं तो दो तरीके से यहाँ पे चेंज हो रहा है। एक इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रहा है और दूसरा वर्क डन कर दे रहा है। फाइनली एनर्जी मेरा तो कहीं पे बर्बाद नहीं हुआ, एनर्जी वेस्ट नहीं हुआ, एनर्जी सिर्फ क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसलिए इसको बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। तो इसका बेसिकली यदि स्टेटमेंट की बात की जाए, जो इसका स्टेटमेंट है आई मीन जो इसका मेन मोटिव है वो क्या है, तो कह सकते हैं इसको हम लोग, इसका जो स्टेटमेंट वो है अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। सिस्टम मतलब गैस, ठीक है, ये गैसियस मीडियम जो है वो सिस्टम है, यहाँ पे उसको सिस्टम बोला जाता है। तो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। मतलब दोनों का जो सम है, मतलब एक्चुअल में हो क्या रहा है, मान लो हम इसको 100 जूल एनर्जी दे रहे हैं, यहाँ से हीट जो है सो हम 100 जूल दे रहे हैं इसको। तो 100 जूल में से हम मान के चलते हैं कि 70 जूल जो है सो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में लगा दिया, और बाकी जो 30 जूल बचा वो तुम्हारा किस में, वर्क डन में, मतलब जा करके कन्वर्ट हो गया, मतलब वर्क कर दिया उतना का। तो फाइनली हमारा 100 जूल इससे जो लिया वो 100 जूल को तो यूज कर ले रहा हो, मतलब 100 जूल तुमको यहाँ से हम दिए, इस क्यू देखो क्यू मतलब हीट होता है यहाँ पे, तो 100 जूल इसको दिए इस सिस्टम को, तो ये कितना यूज़ किया, 70 जूल, तो बच रहा है ना 30 जूल, वो 30 जूल तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो गया, वर्क डन में। इसलिए दोनों को जोड़ेंगे तब जा करके इसके हीट के बराबर आएगा। इसलिए यहाँ पे लिख सकते, इसको बोल सकते हैं हम लोग कि इसका जो स्टेटमेंट है उसको मैथमेटिकली तुम यदि रिप्रेजेंट करना चाहो तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। यदि मैथमेटिकली कुछ और अच्छे से दिखाना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से दिखा सकते हो। चेंज मतलब हम हीट में भी तो चेंज कर रहे हैं, पहले से कुछ इसका टेम्परेचर है, कुछ हीट है इस गैस का, कुछ तो रूम टेम्परेचर पे तो होगा, तो इसका कुछ हीट है, जब हम इसको हीट दें इसका हीट में चेंजेस हुआ इस गैस का, तो हीट का यहाँ पे लिख सकते हैं चेंज इन हीट, जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड लिख रहे हैं उसको यहाँ पे लिख सकते हैं चेंज इन हीट इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब हीट के चेंज करने से यहाँ पे इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है, साथ ही साथ क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो ये दोनों जो मिला करके ये दोनों का सम जो है वो चेंज ऑफ हीट के बराबर है। जितना हीट उसमें दे रहे हैं वो चेंज उसके हीट में हम चेंज कर रहे हैं, मतलब जितना हीट सप्लाई कर रहे हैं वो चीज़ के सम के बराबर होगा, कि इस तरीके से हम यहाँ पे बता सकते हैं। इसका स्टेटमेंट यही कहता है। और इसका जो वर्क डन यहाँ पे होगा वो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, वर्क इज इक्वल टू पी डी वी, डेल्टा वी की जगह डी वी भी लिख सकते हो। डी वी तब लिखेंगे जब इंस्टेंट टाइम के लिए होगा, और यदि लॉन्ग टाइम के लिए होगा तो डेल्टा वी से रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे, क्योंकि डेल्टा रिप्रेजेंट द चेंज ऑफ वॉल्यूम, जहाँ पे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये वर्क का फॉर्मूला तुम यहाँ चाहो तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क की जगह पी डी भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये तुम्हारा फर्स्ट लॉ जो है सो इस चीज़ को बताता है। एक्चुअल में हम लोग यू जो है ना, इसको यू यहाँ देखो लिख दिए हैं, वेयर हेयर यू इज़ द इंटरनल एनर्जी, क्यू इज़ द हीट एंड डब्ल्यू इज़ द वर्क डन। तो यू को हम लोग इंटरनल एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आप चाहो तो ई और बेस में आई एन टी इंटरनल करके लिख सकते हो, बट यहाँ पे यू से ही रिप्रेजेंट करो, बेटर होगा। यू से ही बेसिकली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इंटरनल एनर्जी को, ठीक है। तो ये यहाँ पे फंडा ही कुछ इस तरीके से है। तो हम लोग क्या देखें यहाँ पे कि जो इसका जो टोटल एनर्जी है, जो हीट एनर्जी, जो हीट के फॉर्म में एनर्जी इसको मिल रहा है वो टोटली क्या है, कंजर्व्ड है। जो दो दो चीज़ कर रहा है यहाँ पे, इंटरनल एनर्जी में चेंज कर रहा है और साथ ही साथ क्या कर रहा है, वर्क डन में कन्वर्ट कर दे रहा है, तो जाकर के टोटल एनर्जी हमारा जो सो कंजर्व्ड हो जा रहा है। तो ये फर्स्ट लॉ इज द फर्स्ट लॉ न्यूटन, सॉरी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अस द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है कि किस तरीके से एनर्जी का कंजर्वेशन है, और साथ ही साथ
कह सकते हैं यहाँ पे कि हमको ये क्या कर रहा है, मतलब सारा चीज़ को ये बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली कह सकते हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट्स ऑल। उसके बाद आता है कुछ एक रिमेंबर रखने की चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो कि पॉइंट्स टू रिमेंबर, यहाँ पे लिख देते हैं हम पॉइंट्स टू रिमेंबर। इसको हमेशा आपको माइंड में रखना है, पहले भी बताया है लेकिन अभी फिर से बता दे रहा हूँ मैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर, फर्स्ट वन, हीट ऑब्जॉर्ब। यदि सिस्टम हीट को ऑब्जॉर्ब करता है, हीट ऑब्जॉर्ब्स, तो यहाँ पे तुम खुद सोचो कि ये सिस्टम यदि हीट को ऑब्जॉर्ब करेगा, यदि ये हीट को अपने में रिसीव करेगा, ये रिसीव यदि करता है हीट को, तो 100% का इंटरनल एनर्जी चेंज होगा और साथ साथ क्या करेगा, वर्क डन होगा यहाँ पे। तो वर्क जो यहाँ पे होगा वो कैसा होगा, तो ये वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वर्क। इस चीज़ को माइंड में रखना है। और जब ये हीट को रिलीज करेगा, हीट को क्या करेगा, रिलीज, रिलीज मतलब छोड़ेगा यदि हीट को ये, तो हीट को कब छोड़ सकता है ये, जब हम हीट देना छोड़ दें तो कुछ देर में ये ठंडा होगा, ठंडा होगा तो ये पिस्टन जो है धीरे धीरे किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। मतलब यहाँ पे हीट को छोड़ रहा है, रिलीज कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में तुम्हारा वर्क जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव वर्क होगा, ठीक है। तो ये चीज़, दो चीज़ आपको हमेशा माइंड में रखना है कि यदि सिस्टम, सिस्टम मतलब गैस, यदि हीट को ऑब्जॉर्व करता है तो वर्क आपका पॉजिटिव होगा। और यदि हीट को ये रिलीज करता है, आई मीन हीट को छोड़ता है, हीट उसका धीरे धीरे मतलब उसका टेम्परेचर यदि लूज होता है, तो इस सिचुएशन में आपका वर्क डन जो है सो नेगेटिव होगा, ठीक है। फॉर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के लिए कुछ इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है, अब ये तो थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बेसिकली इतना ही था। अब हम लोग यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे, सम प्रोसेसेस ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स में कुछ प्रोसेस हैं, उस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। तो हेडिंग हम लोग यहाँ पे डालेंगे सम प्रोसेस, सम प्रोसेसेस, सम प्रोसेसेस ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। ये कुछ प्रोसेस हैं यहाँ पे, टोटल हम 4 प्रोसेस आपको बताने जा रहे हैं, टोटल 4 प्रोसेस। फर्स्ट वन प्रोसेस इज द आइसोथर्मल। सबको हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वन इज द आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसमें देखो क्लियर है, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है यहाँ पे क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट इन दिस कंडीशन, ओके। तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस देयर विल बी टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, हियर टेम्परेचर इज कांस्टेंट। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा इसका मतलब क्या है, आप खुद सोचो एक मिनट के लिए, कि यदि टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो उस सिस्टम के साथ क्या होगा, उस गैस के साथ क्या होगा, सिर्फ उसका वॉल्यूम चेंज होगा और साथ ही साथ प्रेशर भी चेंज होगा। तो यदि हम प्रेशर मतलब बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हम जानते हैं पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। इसका ग्राफ भी हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, एक साइड यदि हम यहाँ पे वॉल्यूम माने, एक साइड प्रेशर को माने, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है। और हम इसका वर्क डन भी कैलकुलेट किए थे, वर्क डन जो हम प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट किए थे वो कुछ आया था म्यू आर टी, एंड यहाँ पे आया था नेचुरल लॉग वी एफ डिवाइड बाई वी आई। या तो यदि तुम नेचुरल लॉग को हटा दोगे तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखे थे, 2.303 म्यू आर टी लॉग, और क्या था, लॉग बेस में ई, और यहाँ पे वी फाइनल डिवाइड बाई वी इनिशियल, ये चीज़। तो ये वर्क डन कुछ आया था हम लोग का, मतलब इसके वॉल्यूम के चेंज होने के अकॉर्डिंग, यदि वॉल्यूम चेंज होता है तो तुम्हारा वर्क डन में भी चेंजेस आएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग वहाँ पे देखे थे कि वर्क डन का चेंजिंग जो प्रेशर और वॉल्यूम के चेंज होने के कारण तुम्हारा हो पा रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस में। बट यहीं पे अभी कंप्लीट नहीं होता है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे ये देखना है कि यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो 100% उस सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी होगा उसमें क्या होने वाला है। तो देखो खुद से थोड़ा सा सोचना है यहाँ पे कि मान लो इस हमारे पास एक सिस्टम है गैस, ये गैस जो है सिस्टम है, उस गैस में हम हीट दे रहे हैं। मान लो हीट देने से पहले इसका टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस था। तो यदि इस गैस का 30 डिग्री सेल्सियस से इनिशियली मतलब इंटरनल एनर्जी जो है उसका, उसका 30 डिग्री सेल्सियस है, वही तो उसका जो इस गैस का टेम्परेचर है वही तो इसका इंटरनल एनर्जी है। तो इसका इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि इंटरनल एनर्जी टोटली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ये मतलब इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हीट को रिसीव नहीं कर रहा है, ये हीट को ऑब्जॉर्व नहीं कर रहा है। यदि हीट को ऑब्जॉर्व नहीं कर रहा है तो आखिर ये हीट जो इसको मिल रहा है वो जा कहाँ रहा है,
यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारा ये अब बन सकता है कि ठीक है, हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हैं, इसका इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। जब इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा है तो हीट हम यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं इसको, तो वो हीट जा कहाँ रहा है, तो विदाउट चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी ये क्या कर दे रहा है, जितना हीट इसको मिल रहा है डायरेक्ट वो वर्क डन में कन्वर्ट कर दे रहा है। टोटल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द वर्क डन। अब यदि इसको मैथमेटिकली तुम देखना चाहो कैसे ये वर्क डन में कन्वर्ट कर रहा है, तुम कैसे बता दोगे कि इसको ये वर्क डन में कन्वर्ट कर रहा है, तो बेसिकली देखो सिंपली तुम खुद सोचो कि यदि हीट हम देंगे और हीट ये रिसीव कर रहा है, कंडक्टिंग वाल है इसका, और हीट इसमें मिल रहा है, हीट को ऑब्जॉर्व नहीं कर रहा है, तो पिस्टन ही ना उठेगा आगे, तो जितना हीट देंगे वो डायरेक्ट वर्क कर जाएगा, उसी में डायरेक्ट वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। वर्क डन मतलब क्या है, एनर्जी ही तो है, मतलब टोटल 100 जूल जो दे रहे हैं वो 100 जूल वर्क डन के बराबर हो जाएगा। किस तरीके से, तो इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, न्यूटन सॉरी बार बार न्यूटन बोल देता हूँ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट इक्वेशन को हम यहाँ पे यूज़ करके आपको बताते हैं। इंटरनल एनर्जी मतलब चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या होगा यहाँ पे, जीरो, इसमें चेंजेस नहीं आ रहा है मतलब ये जीरो है। यदि वो जीरो है तो देखो इस पॉइंट पे हम जीरो रखेंगे तो डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन हीट जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, डायरेक्ट वर्क डन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि हियर इन दिस प्रोसेस डेल्टा यू मतलब इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ पे हमारा इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। यदि इंटरनल एनर्जी जीरो होगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा इक्वेशन ऊपर ऑलरेडी है, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्लू। अब ये क्या है हमारा जीरो, तो ये जीरो है तो डेल्टा क्यू डायरेक्ट किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन के बराबर हो जाएगा। तो ये चीज़ है, इसमें जितना हीट में चेंजेस आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो कि जितना हीट में चेंजेस आ रहा है सीधा किस में कन्वर्ट हो रहा है, वर्क डन के बराबर हो रहा है। मतलब वो हीट को दे रहे हैं लेकिन हीट को वो रिसीव ऑब्जॉर्व नहीं कर रहा है, डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, वर्क डन में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो ये हमको पता चलता है किससे, आइसोथर्मल प्रोसेस से। यहाँ पे वर्क पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा, वर्क पॉजिटिव तब होगा जब ये सिस्टम बाय द सिस्टम होगा, बाय द सिस्टम। और जब वर्क नेगेटिव कब होगा, जब ऑन द सिस्टम होगा, ऑन द। इस चीज़ को हम तीसरा बार रिपीट कर रहे हैं, बाय द सिस्टम इसका मतलब सिस्टम उस पिस्टन को उठा दे रहा है, जैसे हीट मिल रहा है वो पिस्टन को उठा दे रहा है ऊपर, तो कौन कर रहा है, गैस ही तो कर रहा है, गैस एनर्जी को रिसीव नहीं कर रहा, वो सीधा वर्क करने में लगा दे रहा है। और नेगेटिव कब होगा, जब हीट को उसमें हम देवे नहीं करेंगे तो हीट तो क्या होगा, नेगेटिव में जाएगा, मतलब हीट घटेगा, तो इस सिचुएशन में जो वर्क होगा वो तुम्हारा डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब पिस्टन जो है सो नीचे की तरफ आएगा, और कह सकते हैं कि वर्क कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ये फंडा हो गया पहला, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब सेकेंड प्रोसेस जो है उसको बोलते हैं हम लोग आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक, सेकेंड इज द आइसोबैरिक, आइसोबैरिक प्रोसेस। अब इसमें क्या है, इसमें क्या कांस्टेंट होता है इस चीज़ को समझ लो। आइसोबैरिक प्रोसेस में होता है तुम्हारा प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट, यदि प्रेशर इसमें कांस्टेंट होगा तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। देखो इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से होगा, इधर हम क्या लेंगे वॉल्यूम, इधर लेंगे प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब ये किस तरीके से, इस तरीके से बना दो। तुम वॉल्यूम में कुछ भी चेंज करो, वॉल्यूम यहाँ पे है तो यहीं पे ये है, फिर वॉल्यूम आगे बढ़ाए फिर भी यहीं पे है, फिर आगे बढ़ाए फिर भी यहीं पे, वॉल्यूम और बढ़ रहा है फिर भी प्रेशर वहीं पे। इसका मतलब प्रेशर क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। ग्राफ कुछ इस तरीके से इसका बनेगा, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है बट प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, मतलब प्रेशर जो है रेस्ट में है, दैट्स ऑल। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है बट प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वर्क जो तुम रिप्रेजेंट करना चाहो तो वर्क इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, दिस वन। और चाहो तो इसको कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, पी डेल्टा वी की जगह वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, मतलब वॉल्यूम यहाँ पे चेंज होगा बट प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो वर्क डन कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा आइसोबैरिक प्रोसेस, जहाँ पे प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तब जाकर के वर्क का तुम्हारा कुछ इक्वेशन इसके बराबर आएगा। अब तीसरा कंडीशन जो है, तीसरा है तुम्हारा आइसोकोरिक। थर्ड वन इज द आइसोकोरिक प्रोसेस। अब ये क्या है प्रोसेस भाई, उसको देख लेते हैं हम लोग। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें क्या कांस्टेंट होगा उसको देखना है। किसी मतलब कोई ना कोई एक चीज़ को कांस्टेंट करना होता है, तो यहाँ पे जो आइसोकोरिक है इसमें होता है वॉल्यूम कांस्टेंट,
अब देखो आइसोकोरिक में तुम्हारा वॉल्यूम ही चेंज नहीं होगा। यदि वॉल्यूम चेंज नहीं होता है तो इसका ग्राफ सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा। तो इसका ग्राफ जो है सो कुछ इस तरीके से, वी इधर प्रेशर, तो इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे कि प्रेशर हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट वॉल्यूम में, देखो यहाँ वॉल्यूम है, यही वॉल्यूम है, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो ये रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है इस तरीके से कि वॉल्यूम जो है सो रेस्ट में है, तो कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वर्क भी, यदि यहाँ पे वर्क लिखना चाहें तो वही पी डेल्टा भी, ठीक है, पी डेल्टा भी। तो कंडीशन यहाँ पे ये है कि देखो ये इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, मतलब इसका फाइनल और इनिशियल वॉल्यूम दोनों तो सेम है। मतलब आप कह सकते हो इसको कि पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब दोनों यहाँ पे एक इस तरीके से वी एफ इज इक्वल टू वी आई है, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में हमारा वॉल्यूम तो चेंज ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में बोल सकते हैं कि दोनों ये दूसरे इक्वल है, तो दोनों, मान लो ये तुम्हारा 2 है, ये भी 2 है, तो 0 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे वर्क क्या हो जाएगा, 0, मतलब देयर विल बी नो वर्क। यदि वॉल्यूम में चेंजेस नहीं आ रहा है तो वर्क हमारा क्या होगा, 0 होगा। यदि वर्क 0 होगा तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, ये फॉर्मूला ही होता है ना, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू ए प्लस डब्लू। अब ये हमारा टर्म 0 है, यदि ये टर्म 0 है तो आप डायरेक्ट किस में चेंजेस आएगा, जब वर्क डन नहीं होगा तो उस गैस का सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। यदि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो उस गैसियस सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी तुम्हारा वहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस से हम लोग को पता चलता है। ओके, तो क्या हुआ, हीट जो लिया वो हीट सारा कौन ऑब्जॉर्व कर रहा है, गैस ऑब्जॉर्व कर रहा है। और वो गैस जो है सो वर्क नहीं कर रहा, वो सीधा क्या कर रहा है, उस हीट को ऑब्जॉर्व करके अपना इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रहा है, इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से जितना हीट में हम चेंज कर रहे हैं उतना ही उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है, गैस के इंटरनल एनर्जी में, सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड वन। फोर्थ वन, फोर्थ वन प्रोसेस इज द एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, जो इंसुलेटिंग बोल सकते हैं इसमें, एडियाबेटिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है ना कि इसमें हीट को ये रिसीव ही नहीं करता, क्योंकि देखो एडियाबेटिक का मतलब है जो सिस्टम है उसमें हम हीट दे रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो, एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब है हम हीट इस सिस्टम में दे रहे हैं, लेकिन इसका जो बाहर का पार्ट है ना वो कंडक्टिंग नहीं है, वो इंसुलेटिंग मटेरियल से है, मतलब हीट को रिसीव ही नहीं कर रहा, हीट को ऑब्जॉर्व नहीं कर रहा, मतलब वो मटेरियल उसको अंदर हीट मतलब अपने अंदर हीट को जाने ही नहीं दे रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में बोल सकते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस कि जब हीट को रिसीव ही ना करे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में, यहाँ लिख सकते हैं हम नो हीट एक्सचेंज, यहाँ पे लिखेंगे नो हीट एक्सचेंज, हीट में कोई एक्सचेंजिंग नहीं हो रहा है, नो हीट एक्सचेंज बिटवीन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, मतलब उसको हम पेक कर दें पूरा चारों तरफ से, हम वुड मटेरियल से, मतलब कोई इंसुलेटिंग मटेरियल से कोटेड कर दें, कोई सिस्टम में गैस डाल दो और उसमें क्या करो, चारों तरफ से इंसुलेटिंग मटेरियल से कोटेड कर दो, बाकी तुम हीट दो इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको हीट दोगे तब भी उसका टेम्परेचर कोई मतलब उसमें हीट का कोई एक्सचेंजिंग ही नहीं है, बाहर भी इसका हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है और ना ही बाहर को अंदर आने दे रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में बोलेंगे कि नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज द एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस वन सिस्टम, इसके अंदर गैस है, और इधर बाहर वाला को क्या बोलेंगे, सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब ये तुम्हारा नेचर जो है बाहर का एयर, मतलब जो भी है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल सकते हो, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बोल सकते हो। तो तुम्हारा सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, बट उसमें कोई एक्सचेंजिंग नहीं हो रहा है, वो रिसीव भी नहीं कर रहा है और लूज भी नहीं कर रहा, तो इसको बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। ऐसे सिचुएशन में तुम क्या बोल सकते हो, हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मतलब हीट ये रिसीव नहीं कर रहा है, तो हीट क्या होगा ऐसे सिचुएशन में, एडियाबेटिक प्रोसेस में हम हीट दे रहे हैं, इस सिस्टम को हीट दे रहे हैं, बट हीट को ये रिसीव ही नहीं कर रहा, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे हीट क्या होगा, चेंज इन हीट इज द जीरो, सो वी कैन राइट हियर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो। ये फंडा होगा यहाँ पे, डेल्टा क्यू जीरो मिलेगा। और यदि डेल्टा क्यू जीरो होगा तो ऐसे में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू वी नो फॉर्मूला डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, दिस वन फॉर्मूला। तो ये वाला टर्म जीरो है हमारा, यदि ये टर्म जीरो है तो 100% हम क्या लिख सकते हैं, जीरो इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। सो वट, अब यहाँ पे तुम इसको सब्जेक्ट करो, ये इसको इधर ले आओ, तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, तो यहाँ पे वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा, कुछ इस तरीके से डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन मिलेगा।
तो यहाँ पे तुम्हारा जो कंडीशन है ना वो उल्टा थोड़ा हो जाएगा, जो पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वो सिस्टम यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या चीज़ होगा, हम यदि यहाँ पे बोलें कि बाय द सिस्टम, मतलब जो पहले गैस गैस क्या करता था, गैस का को हीट हम देते थे तो सीधा पिस्टन को ऊपर उठाता था, मतलब बाय द सिस्टम जो है सो वर्क पॉजिटिव होता था। बट यहाँ पे पॉजिटिव वर्क नहीं होगा, अब यहाँ पे नेगेटिव वर्क होगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला में क्या गया, इंटरनल एनर्जी के चेंज होने से हमको वर्क कैसा मिल रहा है, नेगेटिव, और ये नेगेटिव जो साइन है ना वो उसको पॉजिटिव बना देगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय द सिस्टम वर्क विल बी नेगेटिव। उल्टा सोचना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, देख सकते हो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी के चेंज होने से वर्क डन जो है सो उल्टा हो रहा है। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी में इसका लॉस हो रहा है, इंटरनल एनर्जी में लॉस होगा, क्योंकि जब हम सिस्टम से कुछ ले, मतलब सिस्टम को कुछ दे ही नहीं रहे हैं और उसमें हीट रिसीव ही नहीं कर रहा है वो ऑलरेडी, तो वैसे सिचुएशन में उसका क्या है ना, हीट धीरे धीरे लूज होगा, थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन लूज होगा, तो वहाँ पे वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो छोड़ो जो भी है, हमारा इक्वेशन के हिसाब से क्या दिख रहा है यहाँ पे, इंटरनल एनर्जी के चेंज होने से नेगेटिव वर्क मिल रहा है। और हम जो जानते हैं पहले कि बाय द सिस्टम जो वर्क होता है वो पॉजिटिव होता है, बाय द सिस्टम वर्क इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट ये नेगेटिव साइन क्या करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव मिल करके नेगेटिव बना देगा, मतलब ये नेगेटिव साइन ही उसका उसका जो पॉजिटिव साइन को नेगेटिव कर दे रहा है। तो यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा, बाय द सिस्टम नेगेटिव, और ऑन द सिस्टम एंड ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे यदि वर्क किया जाए तो वर्क जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस में जस्ट उल्टा होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में जस्ट हमारा उल्टा होता है कुछ इस तरीके से, इसको माइंड में रखना आपको। ये नेगेटिव साइन उल्टा कर दे रहा है, ठीक है, दिस वन नेगेटिव साइन जो है सो आपको क्या कर दे रहा है, उल्टा कर दे रहा है, नेगेटिव कर दे रहा है उसको, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव। क्या कि यहाँ पे देख सकते हो हम यहाँ पे लिखे वर्क इज पॉजिटिव, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या देखे थे, वर्क इज पॉजिटिव बाय द सिस्टम, मतलब गैस जो है सो वर्क कर रहा है तो ऊपर की तरफ पिस्टन जा रहा है, तो क्या मिला हमको, पॉजिटिव वर्क, वर्क इज नेगेटिव ऑन द सिस्टम। तो अब तुम इसको कैसे समझाओगे, यदि पिस्टन के हिसाब से समझाने की बात की जाए इसके लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, तो हम लोग कुछ इस तरीके से समझेंगे। देखो मान लो ये सिस्टम हमारे पास है, ठीक है, इसमें गैस भरा हुआ है और यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है कुछ इस तरीके से, ये पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन। अब क्या कर रहे हैं, हीट तो यहाँ से हम दे रहे हैं लेकिन ये हीट को रिसीव नहीं कर रहा है, हीट को ये रिसीव नहीं कर रहा है, तो इसका इंटरनल एनर्जी को हम चेंज कैसे करेंगे, इसका इंटरनल एनर्जी को हम चेंज कैसे करें, तो इसका इंटरनल एनर्जी ऑलरेडी चेंज होगा जब हम इसको नीचे की तरफ पुश करेंगे, इसको यदि हम पुश करें नीचे की तरफ, इस पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करेंगे तो इसका इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आएगा, और यदि इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आएगा तो वर्क कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और इसको हम प्रेस किए नीचे की तरफ और फिर छोड़ देंगे तो ये ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तब जाके वर्क जो है सो कैसा होगा, नेगेटिव, वर्क जो है सो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये फंडा है कुछ इस तरीके से। हम यहाँ पे शुरू में यदि हम इसको नीचे की तरफ दबा रहे हैं, नीचे की तरफ प्रेस कर रहे हैं, तो देखो कैसा काम कर रहे हैं, यहाँ पे वर्क हमारा जो है सो नेगेटिव हो रहा है, वर्क हम नेगेटिव काम ही कर रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव काम कर रहे हैं, ठीक है। और वही चीज़ फिर इसको, मतलब कोई रबर है, मान लो रबर को क्या कर रहे हैं, रबर को हम रबर को खींचेंगे पकड़ के इस तरीके से और फिर छोड़ दें तो अपना सिचुएशन को रिगेन करेगा ना। तो उसी तरीके से इस गैसियस मीडियम में इस पिस्टन को हम नीचे की तरफ दबा रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, ये तुम्हारा कॉम्प्रेस्ड हो जा रहा है, जैसे ही छोड़ देंगे तो फिर एक्सटेंड हो जाएगा वो। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे फंडा होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑन द सिस्टम यदि हम वर्क करें तो वर्क हमको पॉजिटिव मिलेगा। देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हम जानते हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन हो रहा है यहाँ पे, बट हम काम किधर कर रहे हैं, इधर डाउनवर्ड साइड में। तो ये नेगेटिव साइन जो है ना, वर्क हमारा ये नेगेटिव होगा, हम जानते हैं नीचे की तरफ मतलब नंबर ऑफ लाइन के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो नीचे वाई डैश होगा, बट हमारा वर्क जो है सो इधर हो रहा है नेगेटिव, और ये नेगेटिव मिलके इसको वर्क को पॉजिटिव कर देगा। तो हम कर रहे हैं ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम जो है सो वर्क होगा पॉजिटिव, यहाँ पे वर्क जो है सो पॉजिटिव मिलने वाला है, कब, ऑन द सिस्टम डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और वर्क जो है सो नेगेटिव मिलेगा किधर, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए, मतलब जब छोड़ देंगे तो गैस जो है सो उस पर वर्क करने लगेगा, मतलब कह सकते हैं बाय द सिस्टम। तो बाय द सिस्टम में तुम्हारा वर्क जो है सो नेगेटिव आएगा। सारा कहाँ, सारा चीज़ जो यहाँ पे हो रहा है इस नेगेटिव साइन के कारण हो रहा है, ठीक है। तो ये फंडा है। तो एक तरीके से तुम खुद भी सोच सकते हो कि हम यहाँ पे यदि वर्क कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं ना इस पर, इस पिस्टन को हम एक्सटर्नल फोर्स लगा करके, या तो एक्सटर्नल जो भी है एक्सटर्नल फोर्स लगा करके हम वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो कुछ इस तरीके से माइंड में रखो, एडियाबेटिक प्रोसेस में जो सो तुम्हारा कुछ इस तरीके से आता है। तो ये इक्वेशन कैसे आया तो आपको समझ में आ ही गया होगा यहाँ पे कि ये जो हीट यदि हमारा जीरो है तो कुछ इस तरीके से तुम्हारा नेगेटिव ऑफ वर्क डन आता है, और ये नेगेटिव ऑफ वर्क डन के कारण तुम्हारा बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम तुम्हारा वर्क डन जो सो जस्ट अपोजिट हो जाता है फ्रॉम द ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के जस्ट अपोजिट काम करता है तुम्हारा एडियाबेटिक प्रोसेस। ओके, तो ये सारा फंडा है तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के का, ठीक है। तो ये है हम लोग का आज का लेक्चर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।